नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर और हम बात कर रहे हैं जुगल बापू तिवारी जी से कर्ण के बारे में। हमने आज तक भाग 1 और भाग 2 में कर्ण की जीवन रेखा के बहुत सारे पहलू जिन पर बापूजी ने अपने वाणी से हमें बताया था कि कर्ण कैसे थे। आज भी हम बापूजी से यह जानना चाहेंगे, बापूजी पिछले भाग में क्या हुआ था और ये कथा कैसी जोड़नी चाहिए। आप इस एपिसोड में आप ही बताइएगा। आपका इस भाग में स्वागत है। नमस्कार। ऐसा है किरण के बातों बातों में कर्ण को फोकस करके कुछ बातें कहने के चाव से 2 एपिसोड बन गए और आपने वो YouTube के माध्यम से पब्लिक को प्रकाशित भी किए। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए, कुछ साथियों के सुझाव भी आए। महाभारत बहुत बड़ा है, महाभारत के शब्द में ही महा है, और कर्ण की जीवनी भी बहुत बड़ी है। कर्ण का पूरा जीवन चरित्र, सिर्फ कर्ण का भी पूरा जीवन चरित्र मैं अपने शब्दों में बांधना चाहूं तो नहीं बांध सकता। मुझे कुछ मोटी मोटी बातें जो ज्ञात हैं और भी कुछ बातें जो मैं जानता हूं ज्ञात हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उन पर फोकस भी नहीं करूंगा। मेरा जो उद्देश्य है आपसे बातें करते हुए, और आपने जो पूछा था, और बातों बातों में ये एपिसोड बनते जा रहे हैं, जो तीसरा एपिसोड बन रहा है, कि कर्ण के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते वक्त कर्ण को समझना है हमको। कुछ लोगों ने कर्ण को गलत समझा है। कर्ण के हाथों कुछ अपराध हुआ है ऐसा मानते हैं। अगर वो अपराध है तो क्यों हुआ, और कर्ण कहां सही था, कर्ण पर अन्याय कैसे हुआ, कर्ण को क्या क्या सहना पड़ा। एक सूर्य का पुत्र होते हुए, एक क्षत्राणी का बेटा होते हुए, ज्येष्ठ पांडव होते हुए, ज्येष्ठ कौरव होते हुए, कर्ण को कौन सा जीवन जीना पड़ा, और कर्ण को इस्तेमाल कैसे किया गया। जो राजनीति में होता आया है हजारों सालों से, आज भी हो रहा है, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य वो है। तो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे बातों बातों में कि दुर्योधन के जीवन में भानुमति रानी बनकर आई। भानुमति की सखी सुप्रिया कर्ण के जीवन में दूसरी पत्नी के रूप में आई। हस्तिनापुर की धाक जमी हुई थी पूरे आर्यावर्त में। एक समृद्ध सशक्त देश के रूप में पनप रहा था, चमक रहा था हस्तिनापुर, जिसके रखवाले पितामह भीष्म जैसे थे, गुरुदेव द्रोण जैसे थे, कृपाचार्य जैसे थे, विदुर जैसे धर्मात्मा मार्गदर्शक थे, कर्ण जैसे महापराक्रमी संरक्षक थे। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात थी, पुत्र प्रेम में अंधा राजा धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठा हुआ था। यह बड़ी विडंबना है समय की, यह बड़ा दुर्भाग्य है इस आर्यावर्त का। महाराज पांडु माद्री और कुंती के साथ वन में जब गए थे, तब उन्होंने राज सौंपा था, जब तक मेरा वंश कोई नहीं आएगा या आगे व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अंधा राजा कभी भी राज नहीं कर सकता। विदुर ने विरोध किया था, मैंने बताया था। अब पांडवों की जीवन में जो सहनशीलता आई, मैंने पीछे बताया था कि माता कुंती से विरासत में यह सहनशीलता मिली है, 5 पांडवों को और कर्ण को भी। खून तो उस मां का था। जन्म वन में हुआ, पिता गुजर गए, माद्री चली गई, माता कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गई, युद्ध कला में निपुण हुए, बड़े हुए। फिर कुटिल कारस्थान में
लाक्षागृह में पांचों पांडवों को कुंती के साथ जलाने का प्रयास हुआ, जिसमें बच गए, छुप के घूमे। फिर द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया, द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता, द्रौपदी को पांचों में बांटने की बात हुई, मां की आज्ञा का पालन किया। ये सारी कथा सब आप जानते हैं, ये सारा बताना जरूरी नहीं है मुझे कर्ण के जीवन पर फोकस करते वक्त। द्रौपदी 5 पतियों के साथ रहकर भी सती थी, पतिव्रता थी। वो जिसके साथ रहती थी उसके साथ धर्म का पालन करती थी। उस वक्त दूसरा विचार तक उसके दिमाग में नहीं आता था, इसलिए वो पतिव्रता थी। फिर पांचों पांडवों की तरफ से जब दुर्योधन खुद को राजा बताने लगा, युवराज बताने लगा, तो हस्तिनापुर के विघटन का समय आया, बात हुई कि हमको हमारा राज दिया जाए। फिर समझौता इस बात पर हुआ कि खांडव वन, जहां कुछ नहीं था, जंगली जानवर थे, सूर्य की किरण तक नहीं पहुंचती थी धरती पर, ऐसा निबड़ वन था, वो खांडव वन उन्हें दे दिया गया। उसको भी सहर्ष से स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे कारागिर लगाए, द्वारका से कारागिर मंगाए, पूरी द्वारका की ताकत लगाती थी, खांडव वन को साफ कर कर वहाँ इंद्रप्रस्थ बसाया, पांडवों का राजा। और पांडवों का राज इंद्रप्रस्थ बसा था। पांडवों की तरफ से युवराज युधिष्ठिर महाराज घोषित हुए। राजसूय यज्ञ का वहां पर ऐलान किया गया। राजसूय यज्ञ के इसमें भी उच्चतम पद भगवान श्री कृष्ण को दिया गया। शिशुपाल भी आया था, शिशुपाल का वध वहीं हुआ। कौरव भी आए थे, आर्यावर्त के सारे राजा महाराजा आए थे। बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ का भवन का निर्माण हुआ था, गांव बस गए थे, प्रजाजन सुखी थे, सब कुछ हो गया था। वहां पर दुर्योधन अपमानित हुआ, जमीन समझकर पानी में गिर गया। ये कलाकारी थी कि जहां पानी नजर आता था वो जमीन थी, फर्श था, और जहां फर्श नजर आता था वहां पानी था। और वो अज्ञानवश गिर जाता है और बालकनी से द्रौपदी देखती है और टिप्पणी करती है। उसके मुंह से अनायास जो निकल जाता है, जो यहाँ उसको छेद जाता है कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं शायद, जो नहीं कहना चाहिए था द्रौपदी को। और इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको दोषी करार किया है, उसको कहा है निजी बातें करते हुए कि द्रौपदी ये बात तुमने गलत कही थी, लेकिन होनी थी, हो गई। देखिए ऐसा है कि हम कहते हैं कि जुबान पर अगर कोई जख्म होता है तो वो बहुत जल्दी भर जाता है। विज्ञान कहता है कि जुबान पर कोई जख्म होता है तो वो बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन ज्ञान कहता है जुबान से होने वाला जख्म कभी नहीं भरता। वो जख्म द्रौपदी के जुबान से दुर्योधन को हो चुका था। दुर्योधन और भी गुस्से में था, किसी तरह से इस इंद्रप्रस्थ को खत्म करना है या कब्जा करना है। कुटिल और कुटिलता में निपुण मार्गदर्शक थे उसके मामा शकुनी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस कुटिलता में, इस अधर्म की राह में दुर्योधन को और सारे हस्तिनापुर को ले जाने में शकुनी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। द्यूत का आयोजन किया जाता है, पांडवों को द्यूत खेलने के लिए निमंत्रित किया जाता है। और द्यूत ग्रह में
सारे राजा, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, पितामह भीष्म, सबकी मौजूदगी में द्यूत खेला जाता है। जुए की एक बात मैं बताना जरूरी समझूंगा। हकीकत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। धर्मराज क्यों कहा गया? कि जिसका संयम, इंद्रिय निग्रह, संयमी था, धर्म की राह चलता था, इसलिए धर्मराज, वो भी, उनका भी पांव फिसल गया द्यूत खेलते हुए। जुआ एक ऐसी चीज है किरण, कि खेलने वाला हार जाता है तो हारा हुआ धन जीतने की लालसा में खेलता है, और जीतता है तो और जीतने की लालसा में खेलता है। दोनों सूरत में वो खेलते ही जाता है। और फांसे जो थे, द्यूत के फांसे जो थे, वो फांसे खास शकुनी ने बनवा के लाए थे। किसके? हड्डी के बनवाए थे, जरासंध की हड्डी के बनवाए थे। वो डर, फांसे कांपते थे, उसकी हड्डी के थे। काफी उसमें कटकुटिल कारस्थान था। मेरा फोकस कर्ण ने क्या किया इस पर है, इसलिए मैं कथा को ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। और हारते हारते सारा राज हार गए पांडव, इंद्रप्रस्थ हार गए, भाइयों को हार गए, खुद को हार गए। अब बोलता है दुर्योधन, बोलो क्या लगाओगे? तो बोले अब क्या बचा है मेरे पास बंधु? तो बोलते बचा कैसे नहीं, पत्नी है अभी। तब चारों भाई उछल जाते हैं, दुर्योधन। युधिष्ठिर चुप बिठाता है। माता कुंती की ये इनको हिदायत थी कि बड़े भाई की आज्ञा के बाहर कभी नहीं जाना है। अच्छी बात है, भाइयों की आज्ञा से बाहर नहीं जाना, पिता की आज्ञा से बाहर नहीं जाना, पति की आज्ञा से बाहर नहीं जाना, मित्र के प्रेम से दूर नहीं जाना। ये सारे रिश्तों में अच्छा और बुरा क्या होता है, इस पर हम अंत में भाष्य करेंगे। लेकिन भाइयों की आज्ञा, भाई की आज्ञा की वजह से चारों पांडव चुप थे, और युधिष्ठिर पत्नी को दांव पर लगा गए, द्रौपदी को दांव पर लगा गए, फांसे फेंके, द्रौपदी को हार गए। हारते ही मदमस्त हो गया दुर्योधन। अब उसके सारे बंध टूट चुके थे, और कहता है सेवक को, जाओ उस दासी को लेके आओ, कहो हमने बुलाया है। अब दासी है वो हमारी। अब देखिए वक्त की विडंबना है कि वो एक वस्त्रा थी, उस दिन ऋतुस्नात थी। नारी रजस्वला होने के बाद 4 दिन के बाद जो नहाती है, ऋतुस्नात होती है, तब केश खुले छोड़ती है। वो दिन था वो। और दासी को बोला कि लाओ ऐसा हुक्म सुनकर जब सेवक गया, सेवक की ये कहाँ हिम्मत थी कि वो कुछ गलत बोल दे। उसने हाथ जोड़कर विनती की, महारानी आपको बुलाया गया है। तो कहती है कौन? अरे दुर्योधन, युवराज दुर्योधन। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? मैं उनकी कौन लगती हूँ? भाभी हूँ मैं। और कहो मैं नहीं आ सकती दरबार में, मैं एक वस्त्रा हूँ, केश खुले हैं। आके कहता है कि वो आने के काबिल नहीं है। काबिल नहीं है? कैसे नहीं आ सकती? दासी है। दुशासन को भेजता है, बलात् पकड़ के लाओ। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचता हुआ लाता है। एक आर्य स्त्री, एक अबला स्त्री जब अपनी आबरू बचाने पर आती है, तब उसमें शेरनी की ताकत आ जाती है, माँ जगदम्बा की ताकत आ जाती है। इत्तेफाक ऐसा था कि ये जब घटित हो रहा था, तब किसी
कारणवश भगवान श्री कृष्ण हिमालय की तरफ गए हुए थे। खींचकर बलात् जब दरबार में लाया गया द्यूत गृह में, तब द्रौपदी आते ही पहले क्यों लाया गया पूछते ही दुर्योधन ने बताया, तुम दासी हो, ये मेरे दास है, ये हार चुके हैं तुमको। लाओ दुशासन, यहां बिठाओ दासी को। धोती उठाकर उसने अपनी मांड दिखाई। तब वो बर्दाश्त नहीं हुआ भीम से, और इसको फोड़कर इसके खून से इसके खुले केश मैं गूंथूंगा, तब तक ये केश नहीं बांधेंगी, ऐसा प्रण किया गया। ये सारी कथा आप लोग जानते हो। वो एक एक आसन के सामने, राजा धृतराष्ट्र के सामने पितामह भीष्म से कहती है कि आप न्यायप्रिय हो। गुरुदेव द्रोण से कहती है कि आप नीतिमान हो। विदुर जी से कहती है आप धर्म के रक्षक हो। कृपाचार्य से कहती है आप धर्म के पालनहार हो। भीष्म से कहती है राजदंड आपके हाथ में आ सकता है, मैं आपकी स्नुषा हूं, इस कुल की वधू हूं। इस दरबार में ये आर्य स्त्री की विटंबना, बेआबरू, ये कहाँ, ये गरिमा आपकी भूल गए क्या दरबार की? राजा शंतनु का दरबार, राजा दुष्यंत का दरबार, राजा भरत का दरबार, पुरुरवा का दरबार, राजा कुरु का दरबार, सारे राजाओं की नाम लेती है, रानियों के नाम लेती है। सबकी ग्रीवा शर्म से यूं होती है। ये भी विधि का विधान है कि गलत भी हुआ तो भी हस्तिनापुर के सिंहासन से मेरी निष्ठा बंधी हुई है, ये भीष्म का प्रण था। गलत भी हुआ तो भी हस्तिनापुर के सिंहासन से मैं सेवक होने के नाते मेरी सेवाएं और मेरी निष्ठा बंधी हुई है, ये द्रोण का पन था। कैसे पन थे ये, कैसी सेवा थी, कैसी निष्ठा थी। और अब द्रौपदी एक एक आसन के सामने अपनी आबरू की भीख मांगती और बलात् बाल पकड़े हुए दुशासन को घिसट रही है। वो घसीटते हुए आ रहा है और एक एक आसन के सामने युवराजों के नाम लेकर उनको आवाहन करती है कि मेरी आबरू बचाइए। तर्क करती है कि जो अपने आप को हार चुके हैं मेरे पति, वो खुद हार जाने के बाद पत्नी को दाव पर लगाने का उन्हें क्या हक है। तर्क नहीं चला, कोई नहीं आया। अब यहां कर्ण की भूमिका क्या हुई, क्या गलत और क्या सही, आप तय करो अपने दिमाग से। मुझे जितना ज्ञात है मैं बताऊंगा। कर्ण ने सोच लिया कि ये घोर अपमान है स्त्रीत्व का, आर्य स्त्री का, नारी का, ये बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे हम। कर्ण ने सोच लिया। कर्ण से 5 आसन दूर थी द्रौपदी और एक आसन के सामने याचना कर रही थी। कर्ण ने सोच लिया कि अब वो आएगी मेरे सामने और सिर्फ अंगराज इतना ही शब्द कहेगी और मैं रोकूंगा दुशासन को, कहूंगा छोड़ दे दुशासन, और अगर उसने जिद की तो दुशासन का हाथ तोड़ दूंगा। उपकार के बोझ तले दबा हुआ कर्ण नीति छोड़ने को तैयार नहीं था। उपकार के बोझ तले दबा हुआ कर्ण अधर्म की राह पर चलने को तैयार नहीं था। उपकार के बोझ तले दबा हुआ कर्ण पाप का समर्थक होना नहीं चाहता था। और कर्ण से एक आसन पर जब द्रौपदी आई तब तक तो कर्ण उठ के खड़ा हो गया है और खड्ग उसने निकाल लिया है। बस अब प्रतीक्षा है कानों में द्रौपदी के मुंह से सिर्फ बोल निकलने की कि अंगराज, बस आगे कुछ नहीं।
और क्या हुआ देखो, विधि का विधान है। किरण द्रौपदी सामने आती है, देखती है और सिर्फ रोती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे आसमान टूट पड़ा है कर्ण पर, ऐसा आभास होता है कर्ण को। और कर्ण का सोच देखिए क्या है। कोई भी हो तो ऐसा अगर सोचे तो क्या गलत है। जिंदगी भर जिसको सूत पुत्र कर कहकर अपमानित किया गया, हीनता से देखा गया, स्वयंवर में मच्छ का नेत्र भीदने के लिए जब कर्ण ने सूची बाण चढ़ाया था धनुष्य पर, तब रुकिए, मैं किसी सूत पुत्र की पत्नी होना पसंद नहीं करूंगी, मैं क्षत्राणी हूं। इस तरह उसको अपमानित करके उसको उसमें भाग लेने से रोकने वाली द्रौपदी आज आबरू जा रही है। तो आबरू के वक्त भी इस सूत पुत्र से दया की, आबरू की भीख मांगने में शर्म महसूस कर रही है। कर्ण का सोच ये है, और कर्ण सोचता है और ऐसा आसन पर गिर पड़ता है और आग लगती है उसके सीने में। वहां से आगे 4 आसन दूर विकर्ण, 100 कौरवों में 99 भाई दुर्योधन के जो थे, उनमें एक विकर्ण था जो नीतिमान था, जो कुरुक्षेत्र में भी भाग लिया तो अनमन से लिया। वो उठ के खड़ा होता है, दुशासन को समझाता है, और तब वहां गुस्से में कर्ण द्रौपदी के लिए कुछ अपशब्द कह जाता है कि ये घमंडी क्षत्राणी हैं, इसकी सिफारिश क्या कर रहे हो? ये 5 की नहीं 105 की पत्नी बनने के लायक है। इस तरह से कर्ण ने द्रौपदी को अपमानित किया। क्यों? कि द्रौपदी ने उसको अपमानित किया। ये विधि का विधान हुआ है। आगे स्टोरी क्या होती है, कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार। नमस्कार।